नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा रिवर्स पावर जो ट्रिप होती है या TG सेट टरबाइन जनरेटर सेट में होता है और ये क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं। पहले तो इसके कारण समझ लीजिए और उससे क्या जो है कि नुकसान होता है ये जानिए। हम एक्सप्लेन ऑफ लॉसेस एंड डैमेज। जब रिवर्स पावर ट्रिप होती है टरबाइन में या टरबाइन ट्रिप होती है रिवर्स पावर के कारण से, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो लॉसेस और प्रॉब्लम होती है, जनरेटर बैक फीड्स द टरबाइन। जनरेटर क्या होता है, एक मोटर की तरह बिहेव करने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, स्टीम का जो है कि लॉस होने लगता है और बहुत सारा स्टीम बैक आने लगती है। सडन लोड रिजेक्शन हो जाता है, जो लोड चल रहा होता है टरबाइन जनरेशन का अल्टरनेटर का, उसमें क्या रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या, कंट्रोल सिस्टम माल फंक्शन करने लगते हैं और जो है कि क्या होता है, टरबाइन ओवर स्पीड हो जाती है, ब्लेड टरबाइन के डैमेज हो जाते हैं, बेयरिंग फेल हो जाती है, जनरेटर ओवरहीट होने लगता है, हो भी जाता है। जो है कि ये तो उसके कारण हो गए। आगे हम आपको बताते हैं उससे क्या मतलब हमें क्या करें कि जो है कि हमारी टरबाइन में जो है कि रिवर्स पावर न आए। प्रिवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका हम क्या मतलब प्रोटेक्शन के तौर पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है अब हम इसमें आपको बताता हूँ, आप देखें। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है रिवर्स पावर जो है कब आता है, टरबाइन डज नॉट सप्लाई पावर एंड इंस्टेड ऑफ द जनरेटर बिकम ए मोटर। टरबाइन क्या करती है, पावर सप्लाई टरबाइन से जो कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर, जो जनरेटर कनेक्टेड होता है वह पावर सप्लाई नहीं करता है, मतलब एक्सपोर्ट वो नहीं करता है ग्रिड को, क्योंकि रिवर्स पावर तब आती है जब जनरेटर या अल्टरनेटर को हम क्या करते हैं, ग्रिड के साथ सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग करके चलाते रहते हैं। जो है कि सोलो मोड में तो नहीं होता है, क्योंकि सोलो मोड में तो सिर्फ प्लांट का लोड होता है, लेकिन सिंक मोड में क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग मोड में जनरेटर को जो है ग्रिड के साथ हम सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी कारण से जो है कि अगर जनरेटर पावर सप्लाई मतलब ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो वह क्या होता है, ऑटोमेटिक ग्रिड जो है बैक आने लगती है उसके पावर सप्लाई और जनरेटर जो है वो मोटर बन जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि यह इससे ब्लेड डैमेज हो जाते हैं, कपलिंग टूट जाती है, बेरिंग फेल हो जाता है, गेयरबॉक्स डैमेज हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। जो मेन प्रिवेंटिव मेजर एक्सप्लेन इच जो है कि ऑपरेशनल टर्म्स जो है, जो हम आपको जो बता रहे हैं क्या क्या मेन क्या है, मेन प्रॉपर टरबाइन लोड शेयरिंग। टरबाइन जब हम रन कर देते हैं तो जो अल्टरनेटर को जब हम सिंक करते हैं तो उसका जो लोड शेयर करते हैं, लोड शेयर का मतलब कि हम कितना किलोवाट कितना मेगावाट जो है हम जो है ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को हम जो है प्रॉपर शेयरिंग बोलते हैं। तो उसको जो है शेयरिंग को हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमेशा जो है जो आपका जनरेशन जो है किलोवाट या मेगावाट में है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही शो करना चाहिए। जो है कि जब आप सिंक कर रहे हों उस कंडीशन में हमेशा जो है कि पॉजिटिव में शो करना चाहिए, निगेटिव में नहीं शो होना चाहिए। अगला क्या है कि आपको अलाउ जनरेशन फॉल बिलो मिनिमम स्टेबल लोड। एक जो है कि मिनिमम स्टेबल लोड, जैसे ये 2 मेगावाट 3 मेगावाट, मतलब आपका जितने कैपेसिटी की जो है कि टरबाइन और अल्टरनेटर है उसका कम से कम आपको 15% 20% जो है आपको स्टेबल लोड कर लेना है। 20% 10% लोड क्या है, स्टेबल कर लेना है। किस पे कि आपके जो है कि ये प्लांट का लोड चल रहा हो या दूसरे साइड का लोड कनेक्टेड हो, उसको आपको कर लेना चाहिए। और आपको क्या करना है, जो लोड ट्रेंड का जो मतलब रनिंग लोड जो है वह फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वो आपको जो है कि मॉनिटर करना है, वह ग्रिड का लोड जो है फ्लक्चुएशन नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, इसमें जैसे 0.3 मेगावाट मतलब 0.3 मेगावाट का हो गया कि लगभग आपका 300 किलोवाट जो है मिनिमम, कम से कम जो है ये
आपको एक्सपोर्ट करना ही करना है। मैंने आपको बताया ना 10 to 15%, 20% तक आपको जितना आपकी कैपेसिटी है, मान लो 10 मेगावाट है, 15 मेगावाट है, 25 मेगावाट है या 50 मेगावाट है, जितना है उसका कम से कम आपको 10 to 15% आपको रखना ही रखना है। जो है कि आपको एक्सपोर्ट करना, उससे कम नहीं करना है। तो अगला जो नंबर है गवर्नर सिस्टम, जो है जो स्टीम के, जो टरबाइन के स्टीम को जो कंट्रोल करता है, गवर्नर जो है कंट्रोल करता है, उसका जो है कि कंट्रोल वाल्व का जो पोजीशन है, स्टॉप वाल्व है, रिस्पॉन्ड है विदाउट डिले, मतलब यह बिना किसी डिले के जो है आपको उसको डायरेक्ट जो है रिस्पांस देना है गवर्नर के थ्रू। इसमें जो है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी के थ्रू जो है इसको इंटरप्ट करके दे रहे हो, ऐसा नहीं, उसको डायरेक्ट सिग्नल भेजना है जिससे गवर्नर जो है इंटरप्ट ना हो उसका सिग्नल, और वो प्रॉपर जो है काम करता रहे। तो उसकी कंडीशन में जो है क्या, नीचे हम कुछ पॉइंट दे रहे हैं जिसको आपको समझना है। क्या समझना है? नंबर 1 पे पॉइंट पे क्या है, मेंटेन स्टेबल स्टीम पैरामीटर। स्टीम के जो पैरामीटर होते हैं जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसको आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। अगला है अवॉइड सडन स्टीम रिडक्शन। और क्या करना है, अगला स्टीम को जो है कि कम नहीं होने देना है, स्टीम के प्रेशर को कम नहीं होने देना है। बॉयलर प्रेशर डीप, बॉयलर के प्रेशर, बॉयलर वाला जो है कि बॉयलर ऑपरेटर या बॉयलर सुपरवाइजर इंजीनियर जो है उनको जो है प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेट करके बात करके जो है कि इधर चलना है, जिससे कि आपका स्टीम का प्रेशर जो है ड्रॉप ना हो। और जो है कि बॉयलर में बॉयलर ऑपरेटर क्या करेगा, फ्यूल जो है ट्रिप ना करे, फ्यूल फीडर होता है जिससे जो है कि फ्यूल की सप्लाई होती है, वो ट्रिप ना करे। मैनुअल वाल्व थ्रोटलिंग, मैनुअल वाल्व जो है कि नहीं आपको कंट्रोल करना है जब आपके टरबाइन अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में चल रहा हो, तो मैनुअल नहीं करना है। अनस्टेबल जो है कि गवर्निंग प्राइमरी केस ऑफ रिवर्स पावर, जो है कि गवर्नर को जो है कि अनस्टेबल नहीं होने देना है। आपको गवर्नर को क्या करना है, स्टेबल करना है, उसके सारे पैरामीटर्स जो भी है उसको ट्यूनिंग को प्रॉपर ओके करके ही सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइजेशन डन करेक्टली, जो सिंक्रोनाइज आप करो, जब भी आप सिंक्रोनाइज करो प्रॉपर जो है करेक्टली करो, इसमें कोई जो है कि वो नहीं करना है, आपको कोई गलती नहीं करना है। इंश्योर करेक्ट, आपको ये होना चाहिए कि हाँ सब चीज़ जो है करेक्ट है। उसमें क्या करना है, क्या करो, पहले जब आप सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हो तो पहले नंबर पर आपको देखना है फेज सीक्वेंस। हालांकि फेज सीक्वेंस मीटर होता है जो R/B जो केबल होती है उसका जब कनेक्शन करते हैं तभी हम फेज सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं सिस्टम को तो फेज सीक्वेंस को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा क्या है, वोल्टेज मैचिंग। ये तो जब जब आप सिंक्रोनाइजिंग करेंगे तब आपको जो है कि वो ज़रूरत पड़ती रहेगी वोल्टेज मैचिंग की, वोल्टेज मैच करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो है फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा, ये भी फ्रीक्वेंसी मैच भी करना पड़ेगा बराबर। फेज एंगल नियर जीरो, ये लगभग जीरो के आसपास होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो फेज एंगल भी, मतलब जब भी आप सिंक्रोनाइजिंग करो 3 पैरामीटर आपको तो मैच करने ही करने हैं। वोल्टेज मैच करना है, फ्रीक्वेंसी मैच करना है, फेज एंगल मैच करना है। रॉन्ग सिंक्रोनाइजिंग जो है इमीडिएटली काजेज टू रिवर्स पावर। अगर आप गलती से सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, ब्रेकर को होल्ड करवा देते हैं, ब्रेकर की कमांड दे देते हैं, तो यह भी रिवर्स पावर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर आपका सिंक्रोनाइजिंग हो गया तो उसके बाद क्या करना है कि AVR और स्पीड गवर्नर ट्यूनिंग। वोल्टेज को जो है आपको वोल्टेज कैसे मैच करेंगे, AVR जो है वोल्टेज को AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसके थ्रू जो है आप वोल्टेज मैच करेंगे। और गवर्नर स्पीड गवर्नर ट्यूनिंग जो है और स्पीड को कंट्रोल करके आप फ्रिक्वेंसी को मैच कर सकते हैं। तो उसी बात को ये बोल रहा है कि गवर्नर ड्रॉप आर आइसोक्रोनस कंट्रोल मस्ट बी प्रॉपरली ट्यून्ड। ठीक है, AVR मस्ट बी मेंटेन जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज स्टेबल, लो एक्साइटेशन में काजेज अनस्टेबल। जब भी आप जो है कि वोल्टेज में जो है कि AVR के थ्रू जो है कि आपको लो एक्साइटेशन नहीं देना है, ये हमेशा एक्साइटेशन को क्या है ऑटो में ही रखना है AVR में, ताकि जो है कि थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। वो हमेशा जो है वोल्टेज को एक्साइटेशन वोल्टेज को जो है वो प्रॉपर मेंटेन करता रहे। अनस्टेबल एक्साइटेशन, अनस्टेबल एक्साइटेशन का मतलब होता है कि आपका मेगावाट क्या है हंटिंग करेगा, जो आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो जो जनरेशन
किलोवाट या मेगावाट में वो हंट करेगा, मतलब वो जो है फ्लक्चुएट करेगा, अप डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा, जीरो नेगेटिव लोड। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जीरो नेगेटिव लोड हो सकता है और रिवर्स पावर आने के चांसेस होते हैं। अगला जो है मॉनिटर रिवर्स पावर रिले। रिवर्स पावर रिले लगी होती है, जिसकी सेटिंग को आपको प्रॉपर पहले ही सेट कर लेना है और उसको देख लेना है, चेक कर लेना है सिंक्रोनाइजिंग से पहले। रिवर्स पावर रिले शुड बी सेट टिपिकली 2 to 6%, जो है कि मशीन रेटिंग के हिसाब से 2 से 6% जो है सेट कर लेना है। और क्या चेक करना है, पिकअप सेटिंग सेट कर लेना है, टाइमिंग डिले सेट कर लेना है, CTPT हेल्दी है नहीं हेल्दी है ये भी चेक कर लेना है। करेक्टली वायरिंग टू ट्रिप लॉजिक, जो ट्रिप की लॉजिक है और उसकी जो वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग, वो प्रॉपर जो है चेक कर लेना है। हैंडल लोड रिजेक्शन, उसमें क्या करना है, ड्यूरिंग सडन लोड ड्रॉप ऐसा नहीं आपको चेक करना, वो जो है कि देखना है कि सडनली लोड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, कंट्रोल वाल्व जो है कि ऐसे ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं। उस चीज़ को आपको गवर्नर को ध्यान से देखना और सेट कर लेना है, ट्यून कर लेना है, जिससे कि कंट्रोल वाल्व अपने आप ही बंद हो जाए, किसी भी रीजन से बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। इस टरबाइन स्पीड मस्ट भी स्टेबलाइज, टरबाइन का जो स्पीड है वो क्या स्टेबल होना चाहिए। अगर आपके टरबाइन 5000 RPM की है या 6000 RPM की है या 6500 की है, तो 1-2 RPM अप डाउन हो, बाकी वो स्टेबल रहे। अवॉइड फुल स्टीम फ्लो। अब क्या है, कंट्रोल वाल को जो है कि गवर्नर ने ओपन कर दिया है, तो स्टीम आपकी पूरा आना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि कहीं बीच में जो स्टीम है कि रुक रही है, किसी वाल्व के थ्रू जो है कि ब्लॉक हो रही है, ऐसा नहीं, पूरा आपको वाल्व को प्रॉपर ओपन करना है, जिससे गवर्नर जो है कि थ्रोटल वाल्व को जो ओपन करे तो पूरा स्टीम जो है इनलेट जो है अंदर स्टीम टरबाइन में एंट्री करे। अगला एक्शन क्या करना, शिफ्ट टरबाइन टू मिनिमम लोड बिफोर आइसोलेटिंग फ्रॉम द ग्रिड। जब भी टरबाइन को जो है या अल्टरनेटर को आइसोलेटिंग से सिंक्रोनाइजिंग में चेंज करें तो आपको मिनिमम लोड रखना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 10 to 15 या 20% लोड आपको आइसोलेटिंग मोड में ही रख लेना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे गवर्नर जो है होल्ड कर सके और जो है टरबाइन या जनरेटर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेटर जो है कि लो लोड में ऑपरेशन नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया। ऑलवेज मॉनिटर करते रहना है। मेगावाट मस्ट बी पॉजिटिव, क्या है, जो मेगावाट है, जो जनरेशन है, मेगावाट या किलोवाट जो भी है, उसको हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। स्पीड गवर्नर का रिस्पांस आपको देखते रहना है, क्योंकि पहले ही आप ट्यून करके रख लीजिए, इससे जो है कि गवर्नर का रिस्पांस है कि प्रॉपर रहता है। नहीं तो बीच में अगर प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है तो गवर्नर का रिस्पांस जो है डिसबैलेंस हो सकता है। स्टीम इनलेट प्रेशर, स्टीम जो इनलेट का प्रेशर है, इनलेट प्रेशर है, उसको प्रॉपर, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रॉपर वो कम नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर दो ही चीज़ जो है वो दोनों ही मेंटेन होना चाहिए। और क्या, जितने भी अलार्म और इंटरलॉक है वो सारे हेल्दी ही होने चाहिए। रूटीनली टेस्ट, जो रूटीन टेस्ट होता है वो चेक होना चाहिए। लो लोड अलार्म आना चाहिए, रिवर्स पावर अलार्म आना चाहिए, गवर्नर रीडिंग लिस्ट होना चाहिए, और उसके बाद AVR मोड में ही होना चाहिए, AVR मोड में होना चाहिए। टू प्रिवेंट रिवर्स पावर ट्रिप, आपको क्या जो है कि मेन जो मैंने आपको बताया उसमें मेन क्या ध्यान रखना है, कीप मेगावाट या किलोवाट पॉजिटिव। किलोवाट या मेगावाट हमेशा किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। मेंटेन स्टेबल स्टीम फ्लो, आपको जो है स्टीम का फ्लो को प्रॉपर मेंटेन रखना है। आपको करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जब भी आप कर रहे हों तो वो जो है आपको प्रॉपर होना चाहिए। और क्या, रिवर्स पावर रिले जो है आपकी वो करेक्ट और कैलिब्रेटेड होनी चाहिए प्रॉपर। अवॉइड लो लोड ऑपरेशन, आपको क्या करना है, लो लोड को हमेशा ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि इधर एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। इसमें दिया हुआ है एक डायग्राम बना हुआ है प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर का मतलब हो गया टरबाइन, गियरबॉक्स, अल्टरनेटर सेट हो गया। उसके बाद जो है कि ये जनरेटर है और ये आपका जो है JCB जनरेटर, सर्किट ब्रेकर है, ये CTPT है, ग्रिड सिस्टम है, और आपका ये रिले है, रिवर्स पावर रिले है। ट्रिप कमांड रिजर्व, जैसे ही रिवर्स पावर आता है ये तुरंत जो है कि इसको
ओपन कर देती है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा ही होता है, लेकिन अगर इन केस किसी प्रॉब्लम से ये ट्रिप कमांड नहीं आई और ब्रेकर ये ओपन नहीं हुआ तो ये जनरेटर में रिवर्स पावर आ जाती है और जनरेटर जो है मोटर बन जाता है और जो है फिर उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जनरेटर जो है डैमेज हो जाता है, टरबाइन के बेरिंग जाते हैं, टरबाइन भी डैमेज हो सकती है और आपके गियर बॉक्स भी डैमेज हो सकते हैं। ये जो होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और जो है फॉलो करिए।